ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सिंगल फेज फुली कंट्रोल एसी वोल्टेज कंट्रोलर विद रेजिस्टिव लोड को कंप्लीट किया था। ठीक है, इसका आरएमएस वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी। आज हम लोग यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, लोड में करेंगे। आरएल टाइप का लोड के लिए पढ़ना है हमें। ध्यान में रखना, जब हमें आरएल लोड के लिए, और कंट्रोल टेक्निक हमारी क्या है, फेज कंट्रोल टेक्निक। हम दो तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को, एक है फेज कंट्रोल टेक्निक, दूसरी है ऑन ऑफ या इंटीग्रल साइकिल कंट्रोल टेक्निक। तो अभी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जितना पढ़ा था, चाहे ये हाफ कंट्रोल वाला केस पढ़ा हो, एक थायरिस्टर एक डायोड लगा के इसमें पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव का कुछ पोर्शन हम लोग कट कर पा रहे थे। हाफ कंट्रोल में केवल पॉजिटिव का पोर्शन कट कर पा रहे थे, निगेटिव नहीं कट कर पा रहे थे। ये भी फेज कंट्रोल टेक्निक थी। फिर रेजिस्टिव लोड के लिए फुल कंट्रोल ही जब पढ़ रहे थे तो पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों हम लोग कट कर रहे थे। ये भी किसके अंडर में है, फेज कंट्रोल टेक्निक के अंडर में है। आज हम लोग लोड चेंज कर रहे हैं आरएल। ठीक है, आरएल लोड के केस में देखो दो केस आएंगे, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो केस 1 और केस 2 है। एक केस होगा बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, दूसरा केस होगा बीटा पाई प्लस अल्फा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू। बीटा अभी भी रेक्टिफायर वाले केस की तरह है, एक्सटेंशन एंगल जहां पे थायरिस्टर या आउटपुट करंट या इंडक्टर करंट क्या होगी, हमारी जीरो होगी। थायरिस्टर के थ्रू करंट कहां पे जीरो होगी या आउटपुट की करंट जीरो होगी, ये डिपेंड करेगी सर्किट पे। लेकिन बीटा अभी भी हमारा क्या है, एक्सटेंशन एंगल जहां पे आउटपुट करंट हमारी क्या हो रही हो, जीरो हो रही हो। तो इन दो केस को हमें डिस्कस करना है कि एक बार एक्सटेंशन एंगल मान लेंगे कि ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा है, एक बार एक्सटेंशन एंगल मान लेंगे बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा है। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे किस केस में हम वोल्टेज कंट्रोल कर पा रहे हैं और किस केस में वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सिंपल है, फ्रीक्वेंटली आपको कहीं पे मिल जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। In single phase AC voltage controller, in case of RL load, we can control output voltage if चार ऑप्शन गिवन होंगे, बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, तीसरा ऑप्शन वो कुछ भी लिख देंगे, ऑलवेज कंट्रोल, और चौथा वो बोल देते हैं नन ऑफ दीज, या कोई उटपटांग डाटा बोल देते हैं, वी कैन नॉट से डिपेंड अपॉन लोड इंडक्टेंस, ये फलाना डिमाका कुछ भी बोल देंगे। तो हमें दो केस आज डिस्कस करने हैं, इनके बेसिस पे हमें यहाँ पे अपनी वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, सप्लाई करंट की वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, फिर कंपेयर करना है किस केस में हम वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे और किस केस में वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। पहला केस लेके चल रहे हैं बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा, ये लेके चलेंगे हम लोग, पहला केस हमारा। तो हमेशा की तरह इस सर्किट की कोई एनालिसिस हमें नहीं करनी है, ऑलरेडी ये जो रेजिस्टिव केस के लिए एनालिसिस है वो सफिशिएंट है। हम डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब आउटपुट हम लोग प्लॉट करते हैं तो एक रेफरेंस होता है हमारा सप्लाई का, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। Vs 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव, ऐसे ही हम लोग प्लॉट करते हैं। एक मिनट रुकना, ये स्पीकर ऑन है इसलिए थोड़ा सा कुछ इको आ रही होगी। ठीक, ये है हमारा पाई, ये पॉइंट को है 2 पाई, ये पॉइंट है हमारा 3 पाई और ये पॉइंट है हमारा 4 पाई। ध्यान से समझना, केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब आउटपुट करंट या बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा है। ठीक है, तो इसके नीचे जस्ट हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे अपना वी आउटपुट। हमेशा की तरह एक जनरल फायरिंग एंगल ले रहे हैं, एक जनरल फायरिंग एंगल हम लोग ले रहे हैं डिले का। ठीक, सपोज अभी फायरिंग एंगल हमारा ये है, इस पे हम लोग ऑन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि यार बहुत देर डिले प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा डिले देना पड़ेगा, जो हमारा वेव फॉर्म बने, नीट एंड क्लियर बने। तो सपोज ये है हमारा अल्फा, इससे नहीं लिखते, ये तो बहुत ज्यादा जरा सेम एज, हम लोग यहाँ पे भी
सेम डिले देंगे, इधर भी सेम डिले देंगे और यहाँ पे भी सेम डिले देंगे। अगर इनकी वैल्यूज लिखनी है, ये है हमारा अल्फा, ये है पाई प्लस अल्फा, ये है 2 पाई प्लस अल्फा, ये है 3 पाई प्लस अल्फा। अगर आपको लिखना है कि यहाँ पे किसको हमने ऑन किया, तो इस जगह अल्फा पे T1 को पाई प्लस 2 पाई प्लस अल्फा पे हमने ऑन किया है T1 को, इस जगह पाई प्लस अल्फा पे ऑन किया है T2 को, 3 पाई प्लस अल्फा पे ऑन किया है T2 को। ये ट्रिगरिंग हमने बता दी कि कहाँ पे किसको हमने ट्रिगर किया है। तो हमेशा की तरह कैसे करते थे कि आउटपुट वोल्टेज Vs को फॉलो कर रहा है, बना दिया। आरएल के केस में ऐसे तो सीखा था, पहले आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे 0 से पाई के लिए, इसके बाद आउटपुट करंट बनाएंगे। अभी यहाँ पे गैप कर रहे हैं, जो एक दो मेन पॉइंट होंगे इन्हीं के बीच में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, आउटपुट करंट बताएंगे। तो अब ध्यान से समझना, इंटरवल, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरवल 0 टू अल्फा की, 0 टू अल्फा के बीच में, अभी ये बाद में लास्ट में इरेज कर देंगे। हमारा T1 क्या है, ऑफ है, T2 को हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं है, T2 ऑन ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 से अल्फा के बीच में सर्किट में कोई भी डिवाइस, स्विचिंग डिवाइस ऑन नहीं है, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। T2 को तो हम लोग ऑन कर सकते हैं पाई से 2 पाई के बीच में, T1 को हमने फायरिंग दी नहीं है, दैट मीन्स सप्लाई वोल्टेज हमारा आउटपुट से कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो आउटपुट वोल्टेज 0 आएगा, तो इसको अभी हम कर दे रहे हैं रिमूव। दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा कि अल्फा से स्टार्ट हो रहा होगा और पाई तक दिखेगा, अल्फा से स्टार्ट होगा और पाई तक दिखेगा। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट करंट। यहाँ पे ट्रांजिएंट पीरियड हम लोग छोड़ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेडी स्टेट, दैट मींस सर्किट हमारा स्टेडी स्टेट में आ गया है, उससे करंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ट्रांजिएंट डिस्कशन हम लोग इसमें करेंगे तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा और लिटरेचर में कहीं पे भी आपको ट्रांजिएंट का डिस्कशन नहीं मिलेगा। हम जो वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्टली स्टेडी स्टेट से ड्रॉ कर रहे हैं। दैट मीन्स इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपने फायरिंग प्रोवाइड की है, जिस पॉइंट पे आपने फायरिंग प्रोवाइड की है, उस पॉइंट से जब वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है ड्यू टू इंडक्टर, लोड इंडक्टर करंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगी ग्रेजुअली, और कब तक इंक्रीज करती रहेगी, जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, पॉजिटिव, दैट मीन्स अप टू पाई। अब देखो ये करंट को हमें क्या करना है, करंट हम लोग केस क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो करंट है बीटा, दैट मीन्स करंट कहां पे 0 हो रही, वो पाई प्लस अल्फा के पहले 0 हो रही होगी, पाई प्लस अल्फा के पहले 0 हो रही होगी, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं। दैट मीन्स ये पॉइंट है हमारा पाई प्लस अल्फा, ये लाइन जो है हमारी पाई प्लस अल्फा की लाइन है, दैट मीन्स इसके पहले करंट कहीं 0 हो रही होगी, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, वो केस दूसरा हो जाएगा कि अगर इसके बाद हो रही होगी। तो अभी हम लोगों ने केस पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उस केस में करंट पाई प्लस अल्फा से पहले कहीं पे 0 हो रही होगी। तो मान ले रहे हैं करंट हमारी यहाँ कहीं 0 हो रही होगी, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे बीटा। तो यहाँ से देख के आप क्लियरली बोल दोगे कि जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा के लिए हमारा डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब इसको अगर इतना चीज समझ गया ध्यान से, तो ये समझना कि पाई से बीटा के बीच में जो करंट फ्लो कर रही है, पाई से बीटा के बीच में जो करंट फ्लो कर रही है, अगर आप भूल गए हो तो इसी के नीचे फिर से एक बार मैं सर्किट कॉपी कर देता हूं और इस सर्किट से समझ लेते हैं कि कौन सा थायरिस्टर हमारा ऑन होगा। एक मिनट, सर्किट कॉपी कर लें, यहीं पे कर देते हम लोग। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फॉर पाई टू बीटा, हम लोग बात कर रहे हैं पाई टू बीटा की। तो पाई टू बीटा के बीच में अगर आप यहां से ध्यान से देख रहे हो, पाई से 2 पाई के बीच में T2 को हम लोग पाई प्लस अल्फा पे ऑन कर रहे हैं, पाई प्लस अल्फा पे ऑन कर रहे हैं, और इस केस में हमारा बीटा क्या है,
लेस देन पाई प्लस अल्फा है, दैट मीन्स T2 तो ऑन ही नहीं है, ऑन नहीं तो इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं सर्किट में, क्योंकि T2 पे तो हम लोगों ने ट्रिगरिंग दी ही नहीं है। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो इस इंटरवल में अल्फा से लेके पाई के बीच में, अल्फा से लेके पाई के बीच में, अभी थोड़ी देर के लिए इसको अगर हम लोग इरेज भी कर दें, अल्फा से पाई के बीच में इंडक्टर चार्ज हो रहा है। इंडक्टर कितना चार्ज हो रहा है, इंडक्टर की जो एनर्जी है इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं EL से, इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ LI0 स्क्वायर। तो अगर हमने पाई पे सडनली T1 को ऑफ कर दिया, पाई पे सडनली T1 को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, T1 को हमने ऑफ कर दिया, तो ये जो इंडक्टर की करंट है, इंडक्टर के थ्रू जो करंट है, ये कहीं पे भी इसको कोई दूसरा अल्टरनेट पाथ नहीं है कि ये डिस्चार्ज हो, कोई दूसरा अल्टरनेटर पाथ नहीं है, इसलिए ये इंडक्टर की एनर्जी क्या करेगी, ये इंडक्टर की एनर्जी क्या करेगी, ये फोर्स करेगी, फोर्स टू T1 ऑन, ये फोर्स करेगी कि T1 हमारा क्या रहे, ऑन रहे। क्यों, क्योंकि इस इंडक्टर की एनर्जी को क्या होना है, जीरो होना है। तो इंडक्टर को अगर डिस्चार्ज होना है तो दैट मीन्स ये T1 को फोर्स करेगी, ऑन रखेगी, और कब तक ऑन रहेगा, अप टू बीटा, क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि बीटा पे इंडक्टर की करंट क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। तो दैट मीन्स इस पूरे डिस्कशन का मीनिंग ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्फा से लेके बीटा तक, अल्फा से लेके बीटा तक कौन सा डिवाइस ऑन रहा, तो आप बोलोगे T1 ऑन रहा। ठीक है, अल्फा से बीटा तक हमारी कौन सी डिवाइस ऑन है, T1। और हमें ये पता है कि जब T1 ऑन होता है, जब T1 ऑन होगा उस समय V आउटपुट फॉलो करता है Vs को, V आउटपुट फॉलो करेगा Vs को। तो Vs हमारा यहाँ पे कैसे जा रहा है, ये नेगेटिव पोर्शन हो रहा है ना, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, एक मिनट हाइलाइटर ऑन कर लें, यहाँ से देखो पाई के बाद ये Vs ऐसे ही तो जा रहा है, तो दैट मीन्स हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा इस केस के लिए। तो बीटा तक हमारा ये कुछ इस तरीके तक जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, यहां तक का हमारा डिस्कशन ओवर हो गया। नेक्स्ट, फिर सॉरी हाइलाइटर ऑन रह गया इसलिए हट गया, ये हमारा हो गया आउटपुट वोल्टेज फॉर 0 टू बीटा। अब बात कर रहे हैं फिर पाई प्लस अल्फा पे। पाई प्लस अल्फा पे जैसे ही हम लोग T2 को ऑन करेंगे, तो ध्यान से समझना, ये रेक्टिफायर का सर्किट नहीं है कि आउटपुट वोल्टेज सप्लाई को इन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे आउटपुट के क्रॉस AC वोल्टेज ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटी पैरेलल थायरिस्टर हम लोगों ने यूज किए, कोई ब्रिज नहीं बनाया है कि ऑटोमेटिकली वो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसा ये वोल्टेज दिख रहा है, जैसा ये वोल्टेज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से ही स्टार्ट होगा निगेटिव पोर्शन। T2 हमने ऑन कर दिया, T2 कब तक ऑन रहेगा, ये यहां तक 2 पाई तक हमारा T2 ऑन रहा, 2 पाई तक हमारा T2 ऑन रहा। करंट अब निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, कब तक, जब तक वोल्टेज हमारा लोड के क्रॉस नेगेटिव है। इंडक्टर फिर से एनर्जी स्टोर करेगा, और फिर आफ्टर बात कर रहे हैं 2 पाई, तो 2 पाई के बाद देखो 2 पाई से 3 पाई के बीच में T1 ऑन हो सकता है। T1 हम लोग ऑन करेंगे 2 पाई प्लस अल्फा पे, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा के बीच में T1 ऑन नहीं है। अगर हमने T2 को ऑफ कर दिया, अगर T2 ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया तो इंडक्टर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स इंडक्टर की एनर्जी अब T2 को फोर्स करेगी ऑन रहने के लिए, या कहीं पे जाके डिस्चार्ज होगा। तो दैट मीन्स ये वोल्टेज जब तक हमारा T2 ऑन है, ये वोल्टेज ऐसे आएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग 2 पाई प्लस अल्फा पे T1 को ऑन करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कुछ ऐसे आएगा। करंट फिर हमारी इंक्रीज करेगी, यहां कहीं पे जाके डिक्रीज करेगी,
तो दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, सेम एज 3 पाई प्लस अल्फा पे आउटपुट वोल्टेज हमारा कुछ निगेटिव आएगा, करंट हमारी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो ये कुछ मिला के आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कुछ ऐसी आएगी। अब अगर हम लोग फर्स्ट साइकिल को निग्लेक्ट कर दें, ध्यान से समझना, फर्स्ट साइकिल को निग्लेक्ट कर दे, अपना डिस्कशन लिटरेचर के थ्रू मैच करने की कोशिश करें, तो 0 से अल्फा के बीच में देखो ये पोर्शन हमें और एडिशनल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लिटरेचर से मैच करना है। फर्स्ट साइकिल हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट साइकिल हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये करंट क्या हो जाएगी, यहाँ कहीं से आके निगेटिव ये 0 होगी। ये हो जाएगी हमारी आउटपुट करंट की वेव फॉर्म, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस हो रहा, और ये हो जाएगी हमारी आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म, दैट मीन्स फेज कंट्रोल मेथड में कुछ पोर्शन हम लोग पॉजिटिव का कट कर रहे हैं, कुछ पोर्शन हम लोग निगेटिव का कट कर रहे हैं, और ये जो पोर्शन हम लोग कट कर रहे हैं इसके ही हेल्प से हम लोग आउटपुट वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा के केस में जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ समरी है उसको समझो। इफ बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा वी कैन कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज, ठीक। सेकेंड केस, if beta less than pi plus alpha, output current must be discontinuous, should be discontinuous, can be discontinuous, कुछ भी लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट करंट आपको क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे आउटपुट करंट आपको क्या मिल रही है, डिसकंटिन्यूअस। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा और वो ये पूछे, समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, आंसर देते समय ये ट्रिकी हो जाएगा कि 0 से पाई इंटरवल के बीच में, 0 से पाई इंटरवल के बीच में इन हाउ मच ड्यूरेशन लोड करंट इज डिसकंटिन्यूअस, कि लोड करंट हमारी कितनी ड्यूरेशन के लिए डिसकंटिन्यूअस है 0 से पाई के बीच में। इस क्वेश्चन का अगर एमसीक्यू आंसर देना हो तो दैट मींस 0 से पाई की ड्यूरेशन ये है, डिसकंटिन्यूअस ये है। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है। आपके सामने ये वेव फॉर्म है, तो आपको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है जिसमें करंट हमारी डिसकंटिन्यूअस है, इसकी वैल्यू कैसे दोगे, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म आपके सामने पड़ी हुई है। तो देखो, जब भी हमें आंसर देना है तो हम लोग कैसे ट्रिक लगाते हैं, अगर हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता होती और अल्फा की वैल्यू पता होती तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन हमें इस पॉइंट की तो वैल्यू ही नहीं पता, तो कैसे करेंगे, आगे चलते हैं। आगे हम ये देख रहे हैं, अगर आगे हम लोग ये देख रहे हैं, इस पॉइंट की वैल्यू क्या आपको पता है, आप कहोगे यस सर पता है, ये है पाई प्लस अल्फा। तो मैं पूछूंगा इस पॉइंट की वैल्यू पता है, तो आप कहोगे हाँ सर बीटा। तो दैट मीन्स अगर इस ड्यूरेशन को आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। अगर ये चीज हम लोग कर देंगे तो ये ड्यूरेशन आ जाएगी ना। दैट मीन्स आप इस ड्यूरेशन की बात करो या इस ड्यूरेशन की बात करो, इस ड्यूरेशन की बात करो या इस ड्यूरेशन की बात करो, ये ड्यूरेशन क्या है, सेम है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछेगा 0 से पाई इंटरवल के केस में कितनी ड्यूरेशन के लिए लोड करंट हमारी डिसकंटिन्यूअस होगी, तो आंसर कितना हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन देखो कहां पे चेंज करता है, जो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको तो ये पता है कि पाई ड्यूरेशन में पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा है, तो क्वेश्चन ट्रिकी ये कर देगा, पाई न पूछ के पूछेगा 2 पाई ड्यूरेशन में कितनी देर, तो 2 पाई ड्यूरेशन में कितनी देर डिसकंटिन्यूअस था। तो अगर आपने जल्दीबाजी में आंसर कर दिया तो दैट मींस 2 पाई हमारा यहाँ पे था, पाई हमारा यहाँ पे था, 0 हमारा यहाँ पे है, 3 पाई हमारा यहाँ पे है, 4 पाई हमारा यहाँ पे है। तो ध्यान से समझना, 0 से 2 पाई के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूअस ड्यूरेशन है ये 2 बार आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। तो दैट मीन्स अगर आपने पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा पे टिक कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये ड्यूरेशन तब सही है जब वो पाई तक की ड्यूरेशन में पूछे कितनी देर हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर वो पूछ रहा है कि 2 पाई में कितनी देर डिसकंटिन्यूअस है,
तो आपको इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस ड्यूरेशन 2 बार अपीयर हो रही। इसी तरीके से कभी 3 पाई के लिए पूछेगा, कभी 4 पाई के लिए पूछेगा। तो ये आपको रखना याद में, पाई में पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा ड्यूरेशन डिसकंटिन्यूअस है, तो दैट मींस 2 पाई में 2 का मल्टीप्लाई, 3 पाई में 3 का मल्टीप्लाई, 4 पाई में 4 का मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। ठीक है। इन जनरल जो क्वेश्चन पूछेगा किस केस में हमारा आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट मींस वो है हमारा अभी तक केस 1। अब देखते हैं हम लोग केस 2, जब बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा है। जब बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा है, तो यहाँ पे केस 2 में बीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, बीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ले रहे हैं कि बीटा की वैल्यू अभी हम एज्यूम करके चलेंगे पाई प्लस अल्फा। इससे डिस्कशन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाएगा। ये इसके लिए हम लोग वेव फॉर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए यही यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं जब रिवीजन करो कि यहाँ पे बीटा की वैल्यू हम एज्यूम करके चलेंगे पाई प्लस अल्फा है। यहाँ पे डिस्कशन किसी वैल्यूज के लिए भी हो सकता है, ग्रेटर के लिए भी हो सकता है, इक्वल के लिए भी। हम लोग केवल अभी इक्वल वैल्यूज के लिए यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो हमेशा की तरह यहाँ पे बनाया Vs, 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। दिस वन इज पाई, दिस वन इज 2 पाई, 3 पाई एंड 4 पाई। चलो अब हम लोग यहाँ पे अपना फायरिंग सीक्वेंस बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम फायर करेंगे अल्फा डिले के बाद हर एक पर्टिकुलर थर्स्टर को। यहाँ पे हम देंगे फायरिंग T1 को, यहाँ पे हम लोग फायरिंग दे रहे हैं T2 को। इसकी वैल्यूज भी अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख देते हैं, अल्फा, पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा एंड दिस वन इज 3 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारा फायरिंग सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है, जैसे अभी हम लोगों ने आउटपुट वोल्टेज के टर्म्स में बात की थी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब वेव फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई प्लस अल्फा। तो आउटपुट वोल्टेज अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, ये एक रफ स्केच बना लो, इसमें जो भी फिर चेंजेस होंगे वो हटाते रहेंगे। आउटपुट वोल्टेज फॉलो करेगा Vs को। तो हमने अल्फा से स्टार्ट किया है, दैट मींस 0 से अल्फा के बीच में कोई थायरिस्टर ऑन नहीं था, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो आउटपुट वोल्टेज हमने बना दिया है 0। अभी बाद में चेंज आएगा जो भी वेव फॉर्म में, उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, करंट हम लोग इसी जगह ड्रॉ करते हैं, गैप दे देते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन का पार्ट आएगा या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा तो उसी में लिख लेंगे। करंट हमारी इसी जगह से स्टार्ट करेगी, अल्फा से इंक्रीज करेगी, कब तक, जब तक आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, पॉजिटिव। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, बार बार देखोगे तो कहोगे तो वेव फॉर्म पहले से आउटपुट है। तो ये है पॉजिटिव, आउटपुट करंट हमारी इंक्रीज कर गई, इंडक्टर हमारा चार्ज हो गया। अब बात कर रहे हैं पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच की, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच की, और यहाँ पे है ये हमारा पाई प्लस अल्फा। हम लोग अब बात कर रहे हैं ड्यूरेशन पाई से पाई प्लस अल्फा ड्यूरेशन की। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में। तो ध्यान से समझना, ये पॉइंट आपका है पाई प्लस अल्फा, और आपने एज्यूम करके चला है कि बीटा जहां पे करंट हमारी 0 हो रही है वो एंगल क्या है, वो पॉइंट क्या है, पाई प्लस अल्फा। तो दैट मींस ये जो करंट 0 होगी वो आगे यहाँ कहीं 0 हो रही होगी, आप एज्यूम कर चुके हो। अगर आप ग्रेटर लेते तो ये करंट यहाँ कहीं 0 करते, ये करंट यहाँ कहीं 0 करते, लेकिन आपने एग्जैक्टली मान के चला है पाई प्लस अल्फा। कि डिस्कशन हमारा थोड़ा सा इजी रहे, इसलिए करंट हमारी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। तो अगर करंट हमारी यहाँ पे 0 होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए इस इंटरवल में, दैट मींस ये इंटरवल क्या है, सॉरी इरेजर ऑन है, सॉरी मार्कर ऑन है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ये अल्फा से लेके
पाई प्लस अल्फा तक कौन सा थायरिस्टर ऑन है, T1 ऑन था या T2 ऑन था। तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा T1 ही ऑन है, अभी तो T2 तो पाई प्लस अल्फा के बाद ऑन होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे T1 ऑन है, तो जब तक T1 ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा अब निगेटिव की डायरेक्शन में आएगा, यहाँ तक निगेटिव वोल्टेज आया। ठीक, इसके बाद ध्यान से समझना, पाई प्लस अल्फा पे आपने T2 को ऑन कर दिया, पाई प्लस अल्फा पे आपने T2 को ऑन कर दिया। जब T2 होगा ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा, निगेटिव ही मिलेगा, और फॉलो किसको कर रहा है, VS को। तो VS ऐसे ही तो हम लोगों ने रफ स्केच बनाया है, यही तो VS का रफ स्केच है इस तरीके से। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे T2 ऑन हो गया, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं यहाँ से कलर ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ से T2 ऑन हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से T2 ऑन हो गया। जब T2 ऑन हो गया पाई प्लस अल्फा से, 1 मिनट के लिए इस एंगल को यहाँ से हटा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हालांकि ऊपर लिखा हुआ है। अब करंट क्या होगी, अब करंट क्या होगी, निगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट होगी चार्ज होना, इंडक्टर निगेटिव डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हुआ यहां तक। फिर अब बात आ रही है डिस्चार्जिंग की, तो इंडक्टर यहां कहीं जाके डिस्चार्ज होगा, क्योंकि आपने एज्यूम किया है बीटा की वैल्यू पाई प्लस अल्फा तक। तो ये आउटपुट करंट आपको, आउटपुट वोल्टेज आपको यहां तक मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग केस एज्यूम कर रहे हैं, इसी तरीके से फिर हमारा T1 ऑन हो जाएगा, ये यहां तक ऑन रहेगा, करंट ये हमारी यहां तक इंक्रीज होगी, यहां तक कहीं डिक्रीज होगी। इसके बाद हमारा T2 ऑन हो जाएगा, करंट हमारी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। अब अगर फिर वही जो हमेशा काम करते हैं, फर्स्ट साइकिल हम लोग निग्लेक्ट कर दें, फर्स्ट साइकिल अगर हम लोग निग्लेक्ट कर दें तो दैट मीन्स हमें करंट यहां से कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी, और वोल्टेज जो है हमें यहां से कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो कौन सा थायरिस्टर ऑन है, कौन सा थायरिस्टर ऑन नहीं है, तो दैट मीन्स ब्लैक वाला रिप्रेजेंट कर रहा है T2, ब्लैक इंक से जो हमने बनाया है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि T2 हमारा ऑन है, और रेड वन रिप्रेजेंट कि हमने T1 को ऑन रखा है। तो अगर इसकी वेव फॉर्म आप ध्यान से देख रहे होंगे कि कौन सा केस है, जब बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा है, उसमें एक स्पेसिफाइड केस है, पाई प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो आपको सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म, सप्लाई वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है दैट मींस दिस वन, और आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है, आपको इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं लगेगा। दैट मींस यहाँ पे जो T1 T2 हमने कनेक्ट किया उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, आउटपुट वोल्टेज में कुछ पोर्शन हम लोग कट ही नहीं कर पा रहे हैं। जब कट ही नहीं कर पाएंगे तो दैट मींस हम लोग आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर हम लोग करंट की वेव फॉर्म देखेंगे तो दैट मींस करंट हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस आ रही है, करंट भी हमारी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो ये केस क्या हो रहा है कि अगर आरएल लोड के केस में इफ बीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, वी कैन नॉट कंट्रोल दी आउटपुट वोल्टेज। दैट मीन्स अगर हम आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो T1 T2 लगाने का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे केस 1 में ही जब बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा है, उस केस में हम आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल कर पाएंगे। जो दूसरा केस है अनदर केस, दैट मींस बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, वी कैन नॉट कंट्रोल द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट जो एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा, अब देखो इस वेव फॉर्म से कितने सारे वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब बोल दे इन केस बीटा ग्रेटर देन पाई प्लस अल्फा, या एक स्पेसिफाइड केस दे दे, सपोज इफ बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, हाउ मच ड्यूरेशन T1 एंड T2 कंडक्ट फॉर 0 to 2 पाई। तो आपको ये वेव फॉर्म देख के बताना है कि T1 कब से कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से पाई प्लस अल्फा, ये ड्यूरेशन है, दैट मींस पाई ड्यूरेशन। पाई ड्यूरेशन हमारा T1 कंडक्ट करेगा, पाई ड्यूरेशन हमारा T2 कंडक्ट करेगा। सेम एज यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है।
अगर ये डिसकंटिन्यूअस वाले केस में पूछ ले कितनी देर कंडक्ट करेगा, कंडक्शन इंटरवल कितना है, तो ये इंटरवल कितना है, बीटा माइनस अल्फा। T1 कितनी देर कंडक्ट कर रहा है, T1 कितनी देर कंडक्ट कर रहा है इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूअस लोड कंडक्शन, तो T1 हमारा कंडक्ट कर रहा है बीटा माइनस अल्फा तक। तो कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चन केवल इस वेव फॉर्म से ही बन जाएंगे। तो एक बार आपको वेव फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी समरी क्या है, आरएल लोड के केस में आउटपुट वोल्टेज हम कब कंट्रोल कर पाएंगे, जब बीटा लेस देन पाई प्लस अल्फा होगा, बीटा। अब यहाँ पे देखो एसी के केस में आप ये चीज हैबिचुअल होते आए हो, आरएल लोड है तो करंट हमारी क्या करेगी, लैग करेगी। तो यहाँ पे करंट कितनी लैग कर रही है, दिस पोर्शन से लैग कर रही है, और कितना एंगल है, वो कितना एंगल है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बता दोगे इतने एंगल से लैग कर रहे, दैट मीन्स इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलना है, अल्फा। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे थे, अल्फा। तो अल्फा से ये क्या करेगी, लैग करेगी। तो ये सारा हमारा ओवरऑल डिस्कशन है फॉर आरएल लोड, दोनों केस के लिए हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप कैलकुलेशन की बात करेंगे और हम लोग कैलकुलेशन अगर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए चलो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन टाइम बचा है ना, अभी है टाइम। तो यहाँ पे हमें करनी है कैलकुलेशन कर लेते हैं आउटपुट वोल्टेज की। पहले के केस में तो आ सकती है, दूसरे के केस में निकालने का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो वेव फॉर्म पहले देखो, डीसी वैल्यू निकालने का कोई मीनिंग नहीं है, ध्यान से समझना। हमें निकालना क्या, आउटपुट की आरएमएस वैल्यू। आउटपुट की आरएमएस वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारा सिंपल वही है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस केस में अगर आप देख के बता दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। ये है, तो टाइम पीरियड कब वेव फॉर्म हमारी रिपीट कर रही है, तो कुछ लोग इसको 0 से 2 पाई बोलेंगे, जो लोग स्क्वायर करके नहीं देखेंगे वो कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड 2 पाई है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे, हाइलाइटर ऑन कर दें, स्क्वायर कर दोगे तो ये वेव फॉर्म कुछ आपको ऐसी दिखेगी, तो आप बोलोगे इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई है। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हो करने के लिए उसको कर सकते हो, डिपेंड करेगा आप पे कैसे इंटीग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं 0 से पाई की लिमिट लगा रहा हूँ। अल्फा टू बीटा हमें इंटीग्रेशन करना है, फार्मूला अभी भी ये फंक्शन हमारा अल्फा टू बीटा लिमिट लगाएंगे, फंक्शन अभी भी हमारा वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी होगा, और इसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से जो आप आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे आउटपुट की, वो वैल्यू आ जाएगी वीएम, डायरेक्ट यही फार्मूला है जो हमने रेक्टिफायर के केस में मेमोराइज किया था, 2 बीटा माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा अपॉन 4 इंटू टाइम पीरियड। ये इस केस में आ जाएगा हमारा कैलकुलेशन का पार्ट, दैट मीन्स केस 1 के लिए। केस 2 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, केस 2 के लिए, केस 2 के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करें, आ गया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या है, एक साइनसोइडल वेव फॉर्म है, जैसी सप्लाई है वैसे ही आउटपुट वोल्टेज है, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप डायरेक्टली लिख दोगे कि वी आउटपुट की जो आरएमएस वैल्यू है वो सप्लाई करंट की आरएमएस वैल्यू से इक्वल है, और प्योर साइनोसोडल की जो वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू होती है वो होती है Vm अपॉन √2। उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वोल्टेज कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। ये हो गई इसकी आउटपुट वोल्टेज, और इसको मेरे ख्याल से याद रखने का कोई मीनिंग नहीं है, ये तो फुल है हमारी। ठीक है, इसको याद रखने का कोई मीनिंग नहीं है, ये हमारा फुल है। तो ये है हमारा इन इंटीग्रल सॉरी आरएल लोड के लिए सिंगल फेज एसी वोल्टेज कंट्रोलर का डिस्कशन।